गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म। जैन धर्म कल हम लोग पढ़ाई किए हैं वैदिक काल, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे जैन धर्म। जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए। कितना? 24 तीर्थकर हुए, ठीक है। इस 24 तीर्थकर में सबसे पहला प्रथम तीर्थकर, जिसको संस्थापक कहा जाता है जैन धर्म का, प्रथम तीर्थकर संस्थापक, ठीक है, संस्थापक कहा जाता है, वह है आपका ऋषभ देव, ठीक है। ये प्रथम तीर्थकर हैं और यही जैन धर्म के संस्थापक हैं। इसका उल्लेख, ऋषभ देव का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। इसके बाद है आपका 23वां, ये तो आपको प्रथम है, 23वां तीर्थकर आपका पार्श्वनाथ है, ठीक है, पार्श्वनाथ है। और 24वां तीर्थकर स्वामी, महावीर स्वामी है। कौन है? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जी को ही जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जो प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव है, ठीक है, इसका प्रतीक चिन्ह क्या? प्रतीक चिन्ह है सांड, ठीक है। पार्श्वनाथ, इसका प्रतीक चिन्ह है सर्प का फन। और महावीर स्वामी जी का प्रतीक चिन्ह है शेर। क्या है? शेर। ये इसका प्रतीक चिन्ह है। तो हम लोग अभी क्या पढ़े? अभी हम लोग पढ़े जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभ देव हैं। ये प्रथम तीर्थकर हैं। टोटल जैन धर्म में कितना तीर्थकर हुए हैं? 24 तीर्थकर हुए हैं, जिसके प्रथम तीर्थकर है ऋषभ देव, 23वें हैं पार्श्वनाथ और 24वें हैं महावीर स्वामी। तो जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है ऋषभ देव को। इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है महावीर स्वामी जी को। अब देखो, जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव हैं, इस ऋषभ देव का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड है। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ जी हैं। इसका प्रतीक चिन्ह सर्प के फन है। और 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी हैं और इसके प्रतीक चिन्ह शेर हैं। यहां तक समझ गए हम लोग। अब देखते हैं थोड़ा पार्श्वनाथ के बारे में, ठीक है। पार्श्वनाथ, इसका थोड़ा परिचय देखते हैं। पार्श्वनाथ अश्वसेन के पुत्र हैं। किसके? अश्वसेन के पुत्र हैं। पार्श्वनाथ के पिता के नाम क्या है? अश्वसेन। जो अश्वसेन है, ये काशी के, यहाँ के काशी के इक्ष्वाकुवंशीय शासक थे। कहाँ के? काशी के
इक्ष्वाकु वंशीय शासक थे अश्वसेन, इसके पुत्र हैं पार्श्वनाथ। ठीक है। और पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बोल झारखंड के सम्मेद शिखर, झारखंड के सम्मेद शिखर में पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है। जब पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये 4 नियम दिए। कितना? 4 नियम दिए। ठीक है। पहला नियम क्या था? हिंसा न करना, हिंसा न करना। दूसरा नियम है सदा सत्य बोलना, सदा सत्य बोलना। तीसरा है चोरी न करना, चोरी न करना। और चौथा नियम दिया संपत्ति न रखना, संपत्ति न रखना। ठीक है। जब पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो वो 4 नियम दिए। इन चारों नियम को क्या बोला जाता है? इस चारों नियम को चतुरायण धर्म कहा जाता है। चतुरायण धर्म कहा जाता है। ठीक है। यहां तक तभी हम लोग क्या देखें कि जो 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ हैं, ये किसके पुत्र हैं? अश्वसेन के पुत्र हैं। अश्वसेन कहाँ के शासक थे? काशी के इक्ष्वाकु वंशीय शासक था वो। पार्श्वनाथ जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो झारखंड के सम्मेद शिखर पर। ठीक है। जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ उसके बाद इन्होंने 4 नियम दिए। पहला नियम क्या था? हिंसा न करना। दूसरा सदा सत्य बोलना। तीसरा चोरी न करना। और चौथा संपत्ति न रखना। इस चारों नियम को क्या बोला जाता है? चतुरायण धर्म कहा गया। इसको चतुरायण धर्म बोला गया। ठीक है। यहां तक हम लोग समझ गए। अब देखते हैं 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी जी के बारे में। 24वां तीर्थकर महावीर स्वामी के बारे में देखते हैं। इसके बारे में थोड़ा परिचय देखते हैं। तब महावीर स्वामी को जैन धर्म का क्या बोलते हैं? सबसे पहले तो वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व। ठीक है। कितना? 540 ईसा पूर्व। कौन से ग्राम में हुआ था? एक कुंड ग्राम। क्या है? कुंड ग्राम। ये कहां पड़ता है? वैशाली में। वैशाली। ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंड ग्राम के वैशाली के कुंड ग्राम में, ठीक है, हुआ था। इसके पिताजी के नाम, पिता का नाम सिद्धार्थ, क्या था? सिद्धार्थ। माता का नाम त्रिशला। ठीक है। भाई का नाम नंदी वर्धन। ठीक है। और पत्नी का नाम यशोदा।
और पुत्री का नाम प्रियदर्शनी और दामाद का नाम जमाली था। ठीक है। महावीर स्वामी इसको क्या बोलते हैं, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंड ग्राम में जन्म हुआ था। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला देवी, भाई का नाम था नंदीवर्धन, पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम प्रियदर्शनी और दामाद का नाम जमाली था। ठीक है। यहां तक ये जो इसके पिता सिद्धार्थ हैं, ठीक है, इसके पिता जो सिद्धार्थ हैं ये कुंड ग्राम के शासक थे। क्या थे? शासक थे। और कौन से वंश के थे? ये थे ज्ञात्रिक कुल के, ज्ञात्रिक वंश के क्या थे? शासक थे सिद्धार्थ, इसके पिताजी। इसकी जो माता है त्रिशला, ठीक है, ये लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। इसकी जो माँ है त्रिशला देवी। ठीक है। यहां तक तभी हम लोग क्या पढ़े? महावीर स्वामी वास्तविक संस्थापक है। 540 ईसा पूर्व इसका जन्म हुआ। कहाँ हुआ? वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ। इसके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला, भाई का नाम नंदीवर्धन, पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम प्रियदर्शनी, दामाद का नाम जमाली। इसका जो पिताजी सिद्धार्थ है ये क्या है? ज्ञात्रिक वंश के शासक, ज्ञात्रिक वंश के थे और ये कुंड ग्राम के शासक थे। ठीक है। इसकी जो माँ है वो लच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। यहां तक हम लोग देख लिए। अब क्या होता है? महावीर स्वामी, ठीक है, महावीर स्वामी 30 वर्ष के आयु में, ठीक है, 30 वर्ष के उम्र में ये क्या होता है? अपने माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने जो बड़े भाई हैं नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार करता है। अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार करता है। ठीक है। और महावीर स्वामी को 12 वर्ष तक कठिन तपस्या करने के बाद, ठीक है, कठिन तपस्या करने के बाद ऋजुपालिका नदी, ठीक है, ऋजुपालिका नदी के तट पर एक वृक्ष था। कौन सा? साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होता है। ठीक है। महावीर स्वामी को 12 वर्ष तक कठिन तपस्या करने के पश्चात ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस तरह जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति होता है तो वो कैवल्य कहलाया। क्या कहलाया? कैवल्य। ठीक है, कैवल्य कहलाए। जब महावीर स्वामी को कैवल्य कहा गया। ठीक है। यहां तक। अब जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है तो फिर उसको विभिन्न नामों से बोला गया। इसमें से आपका देखो क्या क्या बोला गया उसको? निर्ग्रंथ बोला गया। जीन, ठीक है, और अरहत, ये सब विभिन्न नामों से उसको
संबोधित किया गया, बोला गया महावीर स्वामी जी को। निर्ग्रहण मीन्स होता है बंधन, बंधनहीन। ठीक है। जीन किसको बोलते हैं? जीन का मतलब होता है विजेता। और अरहत का मतलब क्या होता है? पूज्य। मतलब महावीर स्वामी जब ज्ञान प्राप्ति कर लेता है तो उसको बंधनहीन, विजेता, पूज्य, इन विभिन्न नामों से उसको संबोधित किया गया, उसको पुकारा गया। ठीक है। और देखो महावीर स्वामी अपना उपदेश कौन से भाषा में दिए? तो था प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा। और कहाँ उपदेश दिए? प्राकृत भाषा में दिए। और कहाँ उपदेश दिए? तो ये पहला उपदेश राजगीर में दिए। ठीक है। पहला उपदेश कहाँ दिए? राजगीर में दिए। और अंतिम उपदेश दिए पावापुरी में, अंतिम। ठीक है। पहला उपदेश कहाँ दिए? राजगीर में दिए। और अंतिम उपदेश पावापुरी में दिए। और इसका सबसे पहले, ठीक है, भिक्षु, इसका अनुयायी कहना चाहिए, इसका भिक्षु कौन बने? प्रथम भिक्षु, हम भिक्षु। इसके जो दमान थे जमाली हुए। ठीक है। इस चीज को आप लोगों को ध्यान देना है। महावीर स्वामी को जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो ये 5 नियम दिए। कितना नियम दिए? 5। इसमें 4 नियम तो ऑलरेडी जो पार्श्वनाथ जी का था, इसमें एक और लास्ट में 5वां जोड़ दिए। कौन सा 5वां? कौन सा था? 5वां था ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, ये 5वां नियम उसमें जोड़ दिया गया। इस तरफ पहला क्या है? अभी हम लोग जस्ट देखे हैं, हिंसा न करना। पहला है आपका, पहला है हिंसा न करना, हिंसा न करना। दूसरा सदा सत्य बोलना। तीसरा क्या है? चोरी न करना, चोरी न करना। चौथा है संपत्ति न रखना। और 5वां क्या है? ब्रह्मचर्य। इस कौन जोड़ा? इसको महावीर स्वामी जी इसको जोड़े। ठीक है। और एक चीज ध्यान देते हैं, जैन त्रिरत्न, त्रिरत्न इसमें आपका होता है, जैन त्रिरत्न है सम्यक, सम्यक, सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, और तीसरा है सम्यक आचरण। ये क्या है? जैन त्रिरत्न है। इन तीनों के द्वारा सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाया जा सकता है, ऐसा जैन धर्म में बोला जाता है। ठीक है। यहाँ तक कि जैन त्रिरत्न हो गया सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, सम्यक आचरण। इन तीनों के द्वारा सांसारिक मोह माया से छुटकारा पाया जा सकता है। बाद में जैन धर्म 2 संप्रदायों में बढ़ गया। पहला है श्वेतांबर और दूसरा है दिगंबर, दिगंबर। ठीक है। श्वेतांबर के जो अनुयायी थे वो स्थूलभद्र थे, स्थूलभद्र, और दिगंबर के थे आपका भद्र बाहु। श्वेतांबर लोग सफेद वस्त्र पहनते हैं और मुंह में मास्क लगाते हैं, और क्या है, दिगंबर लोग नग्न रहते हैं, ये लोग वस्त्र नहीं पहनते। ये डिफरेंस है दोनों में। एक बार क्या होता है, मौर्य काल में
12 वर्ष के भीषण अकाल पड़ता है। उस समय भद्रबाहु से प्रेरित होकर, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य उसके साथ कर्नाटक चले जाते हैं और वहां के श्रवण बेलगोला में संलेखना विधि के द्वारा अपना प्राण त्याग देते हैं। अब संलेखना विधि क्या होता है? इसमें अन्न और भोजन को त्याग दिया जाता है, ठीक है, अन्न और जल को त्याग कर प्राण को त्याग दिया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं जैन संगीतियां। जैन संगीतियां, ठीक है। तो 2 जैन संगीति हुआ है। पहला है आपका प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व, ठीक है। कहाँ हुआ? तो पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। दूसरा जैन संगीत 6वीं शताब्दी में, दूसरा जैन संगति 6वीं शताब्दी में 512 ईस्वी में, ठीक है। वल्लभी गुजरात में हुआ है, ये गुजरात में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? क्षमा श्रवण। जैन धर्म की जो प्राचीनतम साहित्य है वो पूर्व कहलाता है। प्राचीनतम साहित्य, ठीक है, क्या कहलाता है? पूर्व कहलाता है। इसकी संख्या कितना था? 14 संख्या 14 था पहले, ठीक है। बाद में इसका संकलन आगम कहलाया। आगम क्या कहलाया? आगम के रूप में हुआ। इसकी संख्या कितना है? 46 है अभी वर्तमान में। इस चीज को आप लोगों को भी ध्यान देना है, ठीक है। और जैन धर्म के मानने वाले कौन कौन थे? कौन कौन से जो राजा थे जो जैन धर्म को मानते थे? तो एक तो आपका चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य, और है महापद्मानंद है, अमोघ वर्ष है, खारवेल, ठीक है। ये सब क्या है? जैन धर्म को मानने वाले थे। उदीन भी था, ये भी आपका जैन धर्म को मानता था। वंद राजा भी था, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब देखते हैं प्रमुख जैन मंदिर। प्रमुख जैन मंदिर, देखो, मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। कौन? मौर्य काल में जो मथुरा था वो जैन धर्म के प्रमुख केंद्र था। मथुरा कला का संबंध किससे है? जैन धर्म से है। हमेशा ध्यान देना है कि अगर बोला जाता है कि मथुरा कला का संबंध किससे है तो जैन धर्म में है। मथुरा कला का संबंध किससे है? जैन धर्म से है, ठीक है। दूसरा देखते हैं गोमतेश्वर। जो गोमतेश्वर की मूर्ति है, ठीक है, जिसको विशाल बाहुबली की मूर्ति भी कहते हैं। बाहुबली की मूर्ति भी कहते हैं। गोमतेश्वर की जो मूर्ति है इसका निर्माण कौन करवाया है? इसका निर्माण कर्नाटक के
शासकों ने करवाया है। कहाँ करवाया है? श्रवण बेलगोला में। श्रवण बेलगोला में। यहीं पे चंद्रगुप्त मौर्य क्या कर संलेखना विधि द्वारा अपना प्राण त्याग देते हैं। ठीक है, ये कहाँ है? ये कर्नाटक में है। ठीक है, इस चीज को आप लोगों को ध्यान देना है। और तीसरा है खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण। खजुराहो में जो जैन मंदिर है इसका निर्माण कौन करवाया है? तो चंदेल शासकों ने। कौन? चंदेल शासकों ने इसका निर्माण करवाया है। और ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में खजुराहो के जो जैन मंदिर है इसका निर्माण कौन करवाया है? चंदेल शासकों ने करवाया है। ठीक है, और एक चीज हम लोग देखेंगे, जो दिलवाड़ा है, दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण, ठीक है, इसको कौन करवाया है? दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण। जैन मंदिर का निर्माण माउंट आबू। कौन? माउंट आबू, जो कहाँ है? माउंट आबू में है। इसका निर्माण चालुक्य राजा जो भीम प्रथम है। कौन? चालुक्य राजा भीम प्रथम के मंत्री, इसके जो मंत्री विमल शाह ने 1031 में बनवाया है। ठीक है, इस चीज को आप लोगों को ध्यान देना है। और एक चीज आप लोगों को ध्यान देना है कि जो जैन साहित्य जिसको अभी क्या बोलते हैं? आगम कहते हैं। पहले क्या बोलते थे? पूर्व, अब उसको आगम कहते हैं। क्या? आगम। ठीक है, आगम कहते हैं। इसमें देखो, इसमें आपका 12 अंग है, 12 उपांग है, 10 प्रकीर्ण है, 6 छेद सूत्र हैं और 4 मंगल सूत्र हैं। ठीक है, इस चीज को भी आप लोगों को ध्यान देना है। अगर एग्जाम में पूछता है तो आप लोगों को इस चीज को, इस नंबर को याद रखना है। जो जैन साहित्य है, जैन साहित्य, ठीक है, जैन साहित्य, इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 सूत्र और 4 मंगल सूत्र हैं। ठीक है, जैन साहित्य में। इस तरह आपका जो जैन धर्म है ये कंप्लीट हो जाता है। अगले दिन हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म।